Hello student, welcome in process of curriculum development class. Today in this class, in third unit, I will discuss the Tyler's curriculum development model or demonstration model of the Tyler. इस मॉडल को 1949 में राल्फ डब्ल्यू टाइलर, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या का मॉडल इन्होंने विकसित किया। इन्होंने अपनी जो किताब है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन में इस मॉडल, इस प्रतिमान के विषय में विस्तार से समझाया है। इस मॉडल के अंतर्गत फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच, इसमें उद्देश्य से संबंधित या उद्देश्य आधारित करिकुलम अप्रोच को इसमें अपनाया गया है। करिकुलम डेवलपमेंट की अप्रोच जो कि उद्देश्यों से संबंधित है, उसको इन्होंने अपनाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस भी इन्होंने पूछे हैं, जिनको कि हम 4 चरण भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट एजुकेशनल पर्पज शुड द स्कूल सीक टू अटेन, अर्थात विद्यालय के उद्देश्यों को निर्धारित करना कि हम क्या उद्देश्य हो जिसको कि हम विद्यालयों के अंतर्गत प्राप्त करना चाहते हैं। ये इनका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड टू अटेन दीज पर्पस, उद्देश्यों से संबंधित हम कैसे शैक्षिक अनुभवों को पहचानें, हम कैसे शैक्षिक अनुभवों को प्राप्त करने की कोशिश करें। ये इनका दूसरा क्वेश्चन था। हाउ कैन दीज और एजुकेशनल एक्सपीरियंस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, इन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को, यह जो अनुभव हैं, जो हमारे शैक्षिक अनुभव हैं, उनको हम प्रभावी ढंग से किस तरीके से व्यवस्थित करें, ये इनका तीसरा क्वेश्चन था। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पस आर बीइंग अटेन्ड, हम अगर ये इन उद्देश्यों को हम ये मतलब कैसे डिटरमाइन करें कि इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है या उन उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई लर्निंग आउटकम्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड, सोसाइटीज़ नीड एंड सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि हम जो उद्देश्यों को हमने निर्धारित किया, जो इनका पहला क्वेश्चन था कि प्रथम चरण के तहत विद्यालय या कक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। इसमें जो है छात्रों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरत है। प्रत्येक विषय का प्राकृतिक उद्देश्य होता है कि उसमें विशेषज्ञता प्राप्त की जाए। समस्त उद्देश्यों को विद्यालय के दर्शन के आधार पर सुसंगत होना आवश्यक है। अक्सर पाठ्यचर्या के विकास में इन तथ्यों की अनदेखी कर दी जाती है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि यदि एक विद्यालय में अंग्रेजी विषय की पाठ्यचर्या का विकास हो रहा है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को इंग्लिश में निबंध लिखना सिखाना होना चाहिए। इसके साथ ही उन उद्देश्यों को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए। दूसरा जो चरण था कि शैक्षिक अनुभवों का हम विकास कैसे करें, इसके माध्यम से प्रथम चरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में जो सहायता मिलती है। यदि छात्रों को निबंध लेखन के उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो शिक्षक अपने अनुभवों के द्वारा छात्रों के समक्ष एक निबंध का प्रदर्शन करे, डेमोन्स्ट्रेट करे और लिखित रूप में उनको दर्शाए। इसके पश्चात छात्रों को अभ्यास के द्वारा निबंध लेखन करना चाहिए। तीसरा जो उनका क्वेश्चन था तृतीय चरण में, हमें अनुभवों को व्यवस्थित
करना सीखना है। इसके बाद शिक्षक पहले प्रदर्शन करे, फिर छात्रों को तुरंत लिखकर सीखना चाहिए कि ये कार्य किसी भी तरह से पूर्ण किया जा सकता है। ये शिक्षक के दर्शन छात्रों की आवश्यकताओं से निर्धारित होता है। फिर भी शिक्षक को अपने अनुभवों को एक तार्किक क्रम में निर्धारित करना चाहिए। अंत में जो चौथा चरण था, इसमें तीनों चरणों का मूल्यांकन किया जाता है। जो तीनों स्टेप्स थे, तीनों क्वेश्चंस थे, उनका मूल्यांकन किया जाता है और इस चरण में शिक्षक छात्रों के निबंध लिखने की क्षमता का आकलन करता है और उसे ज्ञात करने के लिए वो कई तरीके अपनाता है, क्योंकि छात्रों के द्वारा शिक्षक की सहायता के बगैर निबंध लिखना, यदि छात्र ऐसे कार्य करने में सफल हो जाता है कि वो बिना सहायता लिए निबंध लिखना सीख जाता है, तो ये स्पष्ट है कि छात्रों ने निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। तो डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट में तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व रियल लाइफ मैथ प्रॉब्लम। इसमें हमें बच्चे को रियल लाइफ मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनको सिखाना है। दूसरा, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, चूज एक्टिविटी एंड हेल्प अचीव ऑब्जेक्टिव्स। हमें उन गतिविधियों का, उन एक्टिविटीज़ को चयन करना है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें जो कि हेल्पफुल हो। एक्सपीरियंस शुड बी मीनिंगफुल, मोटिवेशनल एंड वेराइड। जो भी हमारे अनुभव हों वो उनमें क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, मोटिवेशनल भी होने चाहिए और विविधता लिए हुए भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। क्योंकि अगर लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमारे एक जैसे होंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नता जिस कक्षा में है वो हम उस पर्पज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर सीक्वेंस एक्सपीरियंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस के सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है कि हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। इससे बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करने में सरलता होगी। एंड एंश्योर कंटिन्यूटी एंड इंटीग्रेशन अक्रॉस सब्जेक्ट। इससे बच्चे जो है छात्र जो है अपने विषय में निरंतरता और उसमें समन्वय का जो भाव है, समन्वय किस तरीके से करना चाहिए, ये अपने ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में वो सीखेंगे। लास्ट स्टेप है इवैल्यूएशन, जैसे कि असेस इफ़ ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। हमें उसका मूल्यांकन करना है, असेस करना है कि ऑब्जेक्टिव्स अगर प्राप्य हो गए। जैसे कि निबंध लिखना छात्रों ने सीख लिया है बिना अध्यापक की अनुपस्थिति के या बिना अध्यापक की सहायता के, तो हम ये मानते हैं कि हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ असेसमेंट टेस्ट, ऑब्जर्वेशंस एक्सेट्रा, विभिन्न तरीके के जो इवैल्यूएशन के टेस्ट होते हैं उनको अप्लाई करके हम ये असेस कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं